हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के क्लास 9th वर्कशीट 30 के बारे में, यानी किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। टॉपिक है रीअरेंज द इंसिडेंट इन सीक्वेंस, यानी एक घटना है उसको सीक्वेंस में लगाना है, यानी रीअरेंज करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञान और गणित के, यानी जो अपनी विज्ञान की जो वर्कबुक है उसके, और आपको गणित की जो वर्कबुक है उसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप जाकर इनके कार्यपत्र को देख सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, लर्निंग स्किल्स है, लर्निंग हिंट्स दी गई है। आपको क्या करना है, यानी जो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, जैसे रीअरेंज द सेंटेंसेज टू फ्रेम एंड क्रिएट ए मीनिंगफुल स्टोरी। आपको एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी है। द किंग एंड द मंकी, यानी राजा और जो बंदर की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले यानी जो यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी गई है, यानी जैसे ए से लेके आई तक, तो ये सबसे पहले यानी रीअरेंज करते हैं तो सबसे पहले इनमें से कौन सी आएगी। तो इसमें देखो वंस से शुरू हो रही है। वंस ए किंग हैड ए मंकी एज ए पेट, यानी एक बार एक राजा होता है, उसके पास एक पेट होता है, यानी मंकी होता है, यानी पालतू मंकी होता है। ये एक नंबर पे आएगी। उसके बाद में कौन सी घटना घटित होगी, यानी इनमें से कौन सी घटना घटित होगी। तो द मंकी वॉज अलाउड टू एंटर द किंग्स पैलेस वेन एवर ही लाइक्ड। अब दूसरी ये है, यानी मंकी है वो कभी भी राजा के पैलेस में आ जा सकता था, उसे अनुमति थी, यानी कोई उसे रोकता टोकता नहीं था। तो 2 नंबर ये हो गया। उसके बाद में 3 नंबर पे लाइन आएगी, वन डे द किंग वॉज फास्ट अस्लीप, यानी एक दिन राजा क्या कर रहा था, सो रहा था। एंड द मंकी वॉज फैनिंग हिम, और जो बंदर था वो उसे पंखे से क्या कर रहा था, हवा दे रहा था। उसके बाद में सडनली, अचानक ही, ए फ्लाई कम टू एंड सेट ऑन किंग्स नोज, और अचानक ही वहां पर एक मक्खी आ जाती है और वो राजा की नाक पर बैठ जाती है। अब वो क्या करता है, द मंकी ड्रो इट अवे विद द फैन। अब जो बंदर है वो उसे पंखे से क्या करता है, उड़ा देता है। उस मक्खी को क्या करता है, पंखे से उड़ा देता है। उसके बाद में 6 नंबर पे आएगा, द फ्लाई केप्ट कमिंग बैक। अब वो मक्खी है वो वापस आ जाती है, कमिंग बैक ऑन द किंग्स नोज अगेन एंड अगेन, और बार बार जो वो क्या करती है, उस राजा की नाक पे बैठने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, यानी द फुलिश मंकी, जो मूर्ख जो बंदर था, पिक्ड अप द स्टिक, उसने एक छड़ी उठाई एंड हिट विद द फ्लाई विद इट, और वो छड़ी उसको मारता है। और जब वो छड़ी उसको जब मारता है तो द फ्लाई फ्लू अवे, यानी वो मक्खी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। आपने भी देखा होगा, कभी अपने मक्खी बैठ जाती है तो अपन मारने की कोशिश करती हैं, तो जैसे ही अपन हाथ बढ़ाते हैं वो मक्खी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। यानी रेयर केस के अंदर अपन उसको मार पाते हैं, बाकी उड़ जाती है। इससे मच्छर होता है। अब वो क्या हो गई, उड़ गई। अब उसके बाद में वो, यानी जो लास्ट लाइन आएगी अपनी 9 नंबर पे, ये है, बट द किंग गॉट हर्ट एंड ब्रोक हिज नोज, और इससे राजा हर्ट हुआ एंड उसकी नोज क्या होगी, कट गई। तो इस तरीके से रीअरेंज कर लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से रीअरेंज करने के बाद में इनको अपने को यहाँ पे यानी लिखना है, यानी क्रम वाइज लिखना है। अब पहले रीअरेंज नहीं था, आपने रीअरेंज करके लिख दिया। वंस ए किंग हैड अ मंकी एज ए पेट। सेकंड हो जाएगा, द मंकी वॉज अलाउड टू एंटर द किंग्स पैलेस वेन एवर ही किल्ड। 2 नंबर हो जाएगा, वन डे द किंग वॉज फास्ट अस्लीप एंड मंकी वॉज फैनिंग हिम। फिर हो जाएगा, सडनली ए फ्लाई कम एंड सेट ऑन द किंग्स नोज, द मंकी ड्रोव इट अवे विद द फैन। नेक्स्ट हो जाएगा, द फ्लाई केप्ट कमिंग बैक ऑन द किंग्स नोज अगेन एंड अगेन, बार बार बैठ रही थी। द फुलिश मंकी पिक्ड अप स्टिक, यानी वो छड़ी उठाता है एंड उसको हिट कर देता है, यानी मारता है। द फ्लाई फ्लू अवे, और मक्खी उड़ जाती है। बट द किंग गॉट हर्ट एंड ब्रोक हिज नोज, और राजा की जो नाक है वो उसके कारण कट जाती है। तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, इनको रीअरेंज करना है। फर्दर टास्क, टेल अनदर स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आप भी दूसरी स्टोरी को अपने वर्ड्स के अंदर, शब्दों में, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।